आपके साथ निधि यादव। आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ की कुछ अहम खबरों का। ये रुक करते हैं उन खबरों की ओर जहां नवनियुक्त मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किसानों से वादा पूरा करने को कहा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में भी जो भी वादा किया था उसे पूरा किया जाएगा। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि 25 दिसंबर को किसानों को 2 साल का बकाया बोनस दिया जाएगा। आपको बता दें कि शपथ ग्रहण के बाद कैबिनेट की पहली बैठक जल्द ही हो सकती है। नया वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट बीजेपी सरकार जल्द ही तैयार करेगी, जिसमें कई उपयोगिता व बड़े बजट वाली योजनाओं पर कैची भी चल सकती है। बीजेपी घोषणा पत्र की कई योजनाएं बजट में शामिल कर सकती है। इस चालू बजट का आकार 1,21,500 करोड़ का हो सकता है। सचिव और मंत्री स्तरीय चर्चा के बाद मुख्यमंत्री बजट पारित किया जाएगा। बीजेपी विधायक दल के नेता विष्णुदेव साय अस्थायी सीएम हाउस में अभी मौजूद है। यहाँ सुबह से ही बधाई देने कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। राज्य अतिथि गृह पहुना को अस्थायी सीएम हाउस बनाया गया। बैनर पोस्टर से अस्थायी मुख्यमंत्री निवास पटा हुआ। यहाँ बधाई देने समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने बैनर लगाए। निवास में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विष्णुदेव साय को बधाई दी। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते उन्होंने लिखा कि कुनकुरी विधायक वरिष्ठ भाजपा नेता विष्णुदेव साय जी को भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने पर बधाई एवं शुभकामनाएं। नवा छत्तीसगढ़ की न्याय और प्रगति यात्रा को आप मुख्यमंत्री के रूप में आगे बढ़ाएं, ऐसी कामना करता हूं। बलरामपुर छत्तीसगढ़ से संवाददाता चंदीप यादव की खबर। रामानुजगंज विधानसभा में कांग्रेस की हार को लेकर घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर हार का सामना करने के बाद डॉक्टर अजय तिर्की ने बृहस्पति सिंह पर आरोप लगाया है। डॉक्टर तिर्की ने बृहस्पति सिंह पर भाजपा से मिली भगत करते हुए बीजेपी प्रत्याशी नेताओं के पक्ष में प्रचार करने का आरोप लगाया। साथ ही पार्टी से निष्कासित करने की मांग भी किया गया। बृहस्पति सिंह का मानसिक संतुलन बिगड़ गया, जिससे वह कुमारी शैलजा और टीएस सिंहदेव के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं मानूजगंज से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले डॉक्टर अजय तिर्की ने बृहस्पति सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी राम विचार नेताओं को सपोर्ट किया है। मतदाता से पहले की रात काले रंग की क्रेटा कार में घूम कर बीजेपी के लिए प्रचार किया है। बृहस्पति सिंह ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को धमकाया और बीजेपी को वोट दिलवाया। वो शब्द भी मुझे याद है कि बहुत उड़ रहे हो, तिर्की तुम्हारा रिश्तेदार है क्या, ये सारी बातें बीच में आई। लेकिन चुनाव है, इन सब चीज़ों को हम तवज्जो नहीं देना चाहते थे। लेकिन कल जो बात हुई है और खुले तौर पे हुई है, कोई रिकॉर्डिंग सुनाता तो कहा जाता कि टिथरिंग की गई है, लेकिन सीधे सीधे डिबेट में ये सारी बातें जो कही गई हैं, स्पेशली प्रदेश प्रभारी महोदया के विरुद्ध में, महाराज साहब के विरुद्ध में, और प्रभारी महोदया को इस ऐसे शब्दों का प्रयोग करना माने सीधे शीर्ष नेतृत्व को आप नकार रहे हो, फिर आप पार्टी के डिसिप्लिन को कहाँ मान रहे हो। तो इसकी हम पूरे कमेटी की ओर से घोर निंदा करते हैं और इस तरह की भाषा किसी भी कार्यकर्ता के लिए हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और ऐसा सामान्य जीवन में भी नहीं होना चाहिए। सरायपाली से संवाददाता लाल शाह की खबर। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी द्वारा मुख्यमंत्री के लिए विष्णुदेव का नाम फाइनल होने के बाद सरायपाली में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने खुशी का माहौल देखने को मिला। भाजपा कार्यकर्ताओं पदाधिकारी ने जय स्तंभ चौक पहुंचकर जमकर आतिशबाजी करते हुए अपनी खुशी का इजहार किया। भाजपा पदाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में जो चेहरा सामने आया है वह बहुत ही सुलझा हुआ चेहरा है और जमीन से जुड़े हुए व्यक्तित्व को मुख्यमंत्री के रूप में पार्टी ने चुना है। और जैसा भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि सरकार बनने के बाद गरीबों को आवास देने का काम, पीएचडी घोटाले की जांच और अन्य कई भ्रष्टाचार के मुद्दे, उन सब की जांच बारी बारी से होगी। और अब छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार, गुंडा राज, माफिया राज नहीं चलेगा और एक अच्छी सरकार के रूप में भारतीय जनता पार्टी अपनी पहचान छत्तीसगढ़ में बनाएगी। और अब छत्तीसगढ़ में अमन, चैन और शांति का राज होगा और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा और लोग के हित में सभी काम होंगे। जो घोषणाएं भारतीय जनता पार्टी ने की हैं, 18 लाख मकानों की, पीएचडी घोटाले की जांच कराने की, धान का जो शेष बोनस है उसको
किसानों के खाते में डालने की, और जो भूपेश सरकार के 5 साल के कार्यकाल में जो गड़बड़ियां हुई हैं उनकी पूरी तरह से जांच कराने की और जनता को स्वच्छ शासन देने की जो भारतीय जनता पार्टी ने वायदा किया है उसको आज से ही पूरा करना प्रारंभ करें। आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी को आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। श्री विष्णुदेव साय जी जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और आज श्री विष्णुदेव साय जी के मुख्यमंत्री बनने पर आज एक निश्चित हो गया कि छत्तीसगढ़ एक नई ऊंचाई को प्राप्त करेगा और पूरे छत्तीसगढ़ में अमन चैन की जो है शांति से सरकार चलेगी और जितने भी जो है छत्तीसगढ़ में अशांति फैलाने वाले हैं, छत्तीसगढ़ के विकास को रोकने वाले हैं, उन सभी पर अंकुश निश्चित रूप से लगाया जाए। बसना से लाल शाह की खबर। बसना नगर में आज मरवाड़ी युवा मंच उन्नति शाखा के बैनर तले विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन अग्रसेन भवन में किया गया, जहां बसना नगर के अलावा आसपास के क्षेत्र में भी काफी संख्या में रक्तदान करने के लिए लोग पहुंचे, जहां डॉक्टरों की प्रशिक्षित टीम के द्वारा रक्तदान करने वाले रक्तदान दाताओं से आवश्यक जानकारी लेकर रक्तदान अभियान की शुरुआत की गई और लगभग 100 से भी अधिक लोगों ने शिविर में रक्तदान किया। रक्तदान करने वाले रक्तदान दाताओं को उपहार देकर अन्य लोगों को रक्तदान करने के लिए प्रेरित करने को कहा गया। वहीं रक्तदान करने वाले लोगों का कहना था कि रक्तदान कर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है और इस बात की खुशी है कि उनके शरीर का थोड़ा सा रक्त जो किसी के जीवन में काम आ सकेगा। वहीं उन्नति शाखा के अध्यक्ष का कहना था कि लगातार उनकी संस्था समाज सेवा कार्य को करते आ रही है और आज बसना में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, जहां 100 से भी अधिक यूनिट रक्त का संकलन हुआ है, जो जरूरतमंद के जीवन के लिए काफी उपयोगी साबित होगा और आगे भी उनकी संस्था इस तरह के आयोजन करती रहेगी। आज मैं मरवाड़ी एवं बसना में अग्रवाल धर्मशाला में आज रक्तदान किया, जो दूसरे का भला हो, इसलिए मैं रक्तदान किया। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है मुझे। क्या सोच के आपने रक्तदान किया है? दूसरे की भलाई के लिए। हम लोग आज रक्तदान शिविर लगाए हैं। इस शिविर में हमारा केवल एक ही उद्देश्य रहता है कि हम लोग जन कल्याण के लिए काम करें और हमेशा इस तरह के कार्य हम लोग करते रहते हैं। बसना से संवाददाता लाल शाह की खबर। बसना थाना अंतर्गत भंवरपुर पुलिस चौकी के अधिकारी और उनकी टीम ने मुखबिर की सूचना पर बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें अन्य जिलों से धान लाकर खपाने की कोशिश कर रहे 2 व्यक्तियों को 180 पैकेट धान से भरी एक 4 पहिया वाहन के साथ पकड़ने में सफलता हासिल हुई। दरअसल भंवरपुर पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुआ कि सारंगगढ़ क्षेत्र की ओर से ग्राम करनापाली भंवरपुर की ओर आ रहे टाटा 810 CR वाहन संख्या CG 11 AQ 4066 में धान भरकर समिति और किसानों के पट्टे पर खपाने के लिए लाया जा रहा। सूचना पर पुलिस स्टाफ सारंगगढ़ बॉर्डर के पास करनापाली रवाना हुआ और सारंगगढ़ की ओर से आ रही टाटा 810 CR वाहन में 180 बोरी धान अवैध रूप से भंवरपुर की ओर लाते हुए मिला, जिसे रोककर वाहन चालक का नाम पता पूछने पर अपना नाम दाता राम कश्यप, उम्र करीब 26 वर्ष, साथ ही ड्राइवर सीट के बाजू में बैठे व्यक्ति ने अपना नाम रमेश कुमार बघेल, उम्र करीब 30 वर्ष, निवासी करही जिला शक्ति का रहने वाला बताया। उक्त वाहन में 180 नग प्लास्टिक बोरी में भरी हुई धान कुल 72 कुंटल, कीमत 1,57,176 रुपए का मिला, जिसे अवैध धान परिवहन व बिक्री करने के संबंध में कोई वैध कागजात नहीं होने पर परिवहन में प्रयुक्त एक सफेद रंग के टाटा 810 CR वाहन कीमती 6 लाख रुपए, कुल 7,57,176 रुपए की गवाही के समक्ष जब्त कर धारा 102 की कार्रवाई किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में जगदलपुर विधायक किरण देव, कलेक्टर विजय दयाराम, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रकाश सर्वे, आयुक्त नगर निगम हरेश मंडावी की उपस्थिति में ऑनलाइन कार्यक्रम में शहीद गुंडाधुर कृषि कॉलेज के ऑडिटोरियम में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 7 विकास खंड के शासकीय योजनाओं के लाभार्थी व हितग्राही जुड़े थे। इस कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने शासकीय योजनाओं की जानकारी दी। आपको बता दें कि विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर 2023 को झारखंड राज्य के खुंटी से अभियान को शुभारंभ किया था। इस यात्रा का उद्देश्य केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और नीतियों के बारे में जागरूकता फैलाना था।
शनिवार को इस कार्यक्रम का तीसरा आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में विभागीय प्रदर्शनी का अतिथियों ने अवलोकन किया। इस अवसर पर विधायक देव ने कहा कि प्रधानमंत्री की परिकल्पना विकसित भारत संकल्प यात्रा से केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं को शहरों गाँव के लाभार्थी व्यक्तियों तक पहुँचाना है। संकल्प यात्रा में मोदी की गारंटी वाली प्रचार वाहन आने पर सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए सब जनता को प्रेरित करें। इस कार्यक्रम में कलेक्टर विजय ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में 14 दिसंबर से 25 जनवरी 2024 तक कार्यक्रम किया जाएगा। प्रदेश के महानगरों से प्रारंभ होकर नगर गांव तक जाएगी। योजनाओं का लाभ लेने हेतु प्रोत्साहित किया जाना, साथ ही लाभ लिए साथ ही भी अन्य लोगों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए कहें। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की योजनाओं की सूचना और लोगों तक उसके लाभ को पहुंचाने के मकसद से देश के कोने कोने में विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की गई है। इस अभियान के माध्यम से देश के कोने कोने में लोगों को जागरूक करने की मुहिम चलाई जा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा हर घर सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाएगी, जिसके लिए ग्राम पंचायत में स्वास्थ्य शिविर लगाया जाएगा और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से लोगों को जानकारी दी जाएगी। केंद्र सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में बताया जाएगा। इसके अलावा स्वच्छता, स्वास्थ्य, रोजगार, आयुष्मान भारत योजना, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना और पीएम आवास योजना के बारे में भी लोगों को विस्तार से जानकारी दिया जाएगा। उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा के निर्देशन में बस्तर पुलिस के द्वारा आपराधिक तत्वों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई किया जा रहा है। इसी बीच अवैध शराब बिक्री पर बस्तर पुलिस को कार्रवाई करने में बड़ी सफलता मिली है। दरअसल सूचना प्राप्त हुआ था कि धर्मपुरा क्षेत्र में एक व्यक्ति जो अपने मोटरसाइकिल में अवैध शराब रखकर बेचने के लिए जा रहे, इसकी सूचना पर उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा, अति पुलिस अधीक्षक माहेश्वर नाथ के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाल लीलाधर राठौर के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्रवाई हेतु रवाना किया गया था। उक्त टीम के द्वारा धर्मपुरा नंबर 3 बिजली ऑफिस के सामने एक संदिग्ध व्यक्ति की घेराबंदी कर पूछताछ किया गया। उक्त व्यक्ति से पूछताछ करने पर अपना नाम बलराम सेठिया निवासी देउर गांव का बताया, जिसके कब्जे से एक लाल रंग के बैग के अंदर अवैध अंग्रेजी कंगारू 10,000 बियर 7 नग प्रत्येक में 650 ml एवं सीजी फाइन प्रीमियम विस्की 11 नग प्रत्येक में 180 ml जुमला शराब बरामद किया। इसके साथ ही सीडी डिलक्स लाल रंग मोटरसाइकिल जिसका नंबर CG 17 KB 5899 है, उसको आरोपी के पास से गिरफ्तार किया गया। आरोपी के विरुद्ध थाना कोतवाली जगदलपुर में धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई किया गया। मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड हेतु न्यायालय में भेजा गया। फिलहाल छत्तीसगढ़ की कुछ अहम खबर में बस इतना ही। बने रहिए A News टुडे के साथ।